दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं हूं जो जनपद जालौन उत्तर प्रदेश में है। आज मैं ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने वाला हूं, शायद आपने ना सुना हो। तो आज हमारे बीच में चर्चा को लेकर के माननीय सम्मानीय श्री शिवशंकर कुशवाहा जी हैं, जो हम आपसे रूबरू करा रहे हैं। तो सर जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो मैंने जब आपके बारे में सुना तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमने सोचा सर जी से जाकर के मुलाकात करें और आप जो संस्था चला रहे हो, संस्थान के बारे में सारी चर्चाएं आपसे करके कम से कम लोगों तक पहुंचाने का काम करें। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है जो आपसे, वो सामाजिक उत्थान के लिए आपने क्या क्या कार्य किए? धन्यवाद राही जी। सामाजिक उत्थान में हमारे संस्थान की विशेष रुचि थी, इसीलिए 2014 में एक समिति का हमने रजिस्ट्रेशन कराया जी। और उसके पश्चात एक 30 लाख रुपए का समाज से सहयोग हमने एकत्र किया जी और 8040 वर्ग फुट ज़मीन खरीदी। उस ज़मीन की पूरी बाउंड्री हो गई है। एक आप सामने ये देख रहे हैं 30 बाई 40 का एक हाल बन गया है, भव्य गेट लग गया है, पानी की व्यवस्था हो गई है, शौचालय आदि की व्यवस्था हो गई है। यह भवन बनाने का उद्देश्य जो मेन था, उसके पीछे जो गूढ़ रहस्य हैं या हम उसके पीछे उसके माध्यम से जो कार्य यहाँ संपादित करने वाले हैं, उनमें समाज उत्थान का कार्य, नैतिक उत्थान का कार्य, राजनैतिक उत्थान, शैक्षिक उत्थान, आर्थिक उत्थान, ये सभी हमारे उद्देश्य हैं। और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम यहाँ पर विशेष प्रकार के कैडर चलाएंगे, प्रशिक्षण करेंगे, गोष्ठियाँ करेंगे, सम्मेलन करेंगे, जगह जगह संपर्क करके इस प्रकार के हमारी ये समाज सेवा के कार्य इस संस्थान के माध्यम से। सर जी, जो आपने जमीन खरीदी है संस्थान के लिए, वो कितने कीमत की है? 30 लाख रुपए की है। अच्छा। और ये सभी विशेष बात इसमें यह है कि ये 30 लाख रुपए पूरे जनपद जालौन के कुशवाहा बंधुओं ने एकत्र किया है और हमको दिया। ये विशेष बात रही। जी जी। तो आपका संस्थान को लेकर के जो उद्देश्य है, जो समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं आप, और जो हम लोगों की पर्सनल मीटिंग जो होती है, हकीकत में मेरा कहीं बहुजन समाज का ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे बैठ कर के कम से कम मीटिंग कर सकें। इस विचार को लेकर के आपके अंदर विचार आए, आपने काम आगे बढ़ाना चालू कर दिया जी। और क्या है योजना इसकी? तथागत गौतम बुद्ध विकास संस्थान इस संस्थान का नाम है जी। तथागत हमारे पूर्वज हैं, महापुरुष हैं, और उनके नाम को, उनके जो उपदेश दिए हैं, संदेश दिया है, उन्हीं के उपदेशों के आधार पर इस संस्थान की कार्य पद्धति चलती है। आगे की हमारी भविष्य की योजनाएं हैं कि इस संस्थान के माध्यम से छात्र छात्राओं के कैडर होंगे जी। उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा कि सामाजिक जीवन में आपको कैसे अपने को मैनेज करना है, आपका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, लेवल ऑफ थिंकिंग, लेवल ऑफ स्किल्स, लेवल ऑफ बिहेवियर, ये सब आपके कैसे डेवलप होंगे, इसके लिए यहाँ विशेष प्रकार के प्रशिक्षण चलाए जाएंगे। ऐसी हमारी योजना है। और दूसरी हमारी योजना है कि यहाँ पर समाज जीवन में जितने भी काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे वो कृषक हों, चाहे हमारे व्यापारी बंधु हों, चाहे हमारे और अन्य कार्यों में लगे हुए लोग हों, उनको एक उचित मार्गदर्शन इस संस्थान के माध्यम से मिले, ऐसी हमारी भविष्य की योजनाएं हैं। सर जी, बात आती है नेटवर्क की। ठीक है, संस्थान आपने बना लिया है, लोग बागों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन जनपद जालौन भी बहुत काफ़ी विस्तार में बढ़ा हुआ है, तो आप कैसे लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद राही जी। राही जी, जनपद जालौन में 9 विकासखंड हैं जी, 5 तहसीलें हैं, 1175 ग्राम सभाएं हैं, और इन सभी ग्राम सभाओं से लेकर के जिला केंद्र तक के लोगों को, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन्हें एक नेटवर्क के माध्यम से हम तहसील स्तर समितियों का गठन करेंगे।
मंडल स्तर पर करेंगे और न्याय पंचायत स्तर पर ऐसा एक नेटवर्क तैयार करेंगे जिससे हमारी कोई मीटिंग की सूचना हो या कोई सम्मेलन की सूचना हो या कहीं और अन्य प्रकार के कार्यक्रमों की सूचना हो जो 1 घंटे के अंदर पूरे जनपद में लोगों के पास तक पहुंच जाए। ऐसा हमारा नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य है जो धीरे धीरे पूरा भी हो रहा है। तहसील समितियों का गठन हो गया है। अभी हम लोगों को ब्लॉक स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर जाना है और जाने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं बराबर। तो जब आप नेटवर्क पूरा फैला देंगे और कई गांव ऐसे रह जाएंगे कि जहां पर हो सकता है कि आपकी संस्था की सूचना ना पहुंची हो या कैटराइज ना हो रहे हो, तो उसके लिए क्या माध्यम है आपका? उसके माध्यम से एक हमने कुशवाहा परिवार गणना कराई है। तो उस परिवार गणना के माध्यम से जो 1175 गांव हैं, लगभग सभी गांव में समाज के बंधु रहते हैं। उनको परिवार गणना के माध्यम से उनके परिवार का पूरा ब्यौरा हमारे पास है। हमने उनके मोबाइल नंबर हैं और सबको जोड़ने का काम किया है। जहां ये सूचना नहीं पहुंचेगी तो व्यक्तिगत उनको कांटेक्ट करके ऐसे फोन द्वारा सूचना दी जाएगी और उनको बुलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? बहुत बहुत धन्यवाद राही जी। राही जी, शिक्षा वह चाबी है जो हर समस्या का समाधान और हर ताला खोल सकती है। तो शिक्षा तो मूलभूत आवश्यकता है। हमारे समाज को, हमारे शूद्र समाज को, बहुजन समाज को हजारों वर्षों तक लोगों ने पढ़ने नहीं दिया, पढ़ाने नहीं दिया। शस्त्र शास्त्र की शिक्षा हमको नहीं मिल पाई, हथियार रखने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। तो ये दिमाग में हमारे कचोटता रहा सवाल, और इस सवाल को पूरा करने के लिए सबसे पहला हमारा ये आग्रह रहता है पूरे बहुजन समाज से कि अपने घर में जो बालक बालिकाएं हैं उनको कम से कम ग्रेजुएशन तक शिक्षा अवश्य पूरी कराएं। और हमारा ये लक्ष्य होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में इनको प्रोत्साहित करना। दूसरा, इस संस्थान जो हमने खड़ा किया है, इस संस्थान के माध्यम से छात्र छात्राओं के विभिन्न विषयों के कैडर यहाँ पर लगाए जाएंगे, प्रशिक्षण वर्ग लगाए जाएंगे। उन प्रशिक्षण वर्गों के माध्यम से उनको जागृत किया जाएगा और शिक्षित भी किया जाएगा। दूसरी एक योजना हमारी और है कि जो हमारे गरीब छात्र हैं, असहाय हैं, उनके माता पिता नहीं हैं, कहीं से कोई सहारे की उनको आस नहीं है, आशा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो ऐसे हम गरीब छात्रों का चयन करके यहाँ संस्थान पर लाएंगे, उनके कोचिंग की व्यवस्था करेंगे और विभिन्न विषयों का उनको कोचिंग कराएंगे जिससे वो आगे जीवन में सफल होकर के कोई सफलतम पद स्थान प्राप्त कर सकें। बहुजन समाज के मतलब किसी भी समुदाय से हो? जी 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 खाली खुशवा समाज? नहीं 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 नहीं, ये हमारा जो अभियान है तथागत गौतम बुद्ध विकास संस्थान का, वो समस्त बहुजन समाज के लिए है, केवल कुशवाहा समाज के नहीं है। कुशवाहा समाज का इसमें योगदान ये है कि कुशवाहा समाज ने इस संस्थान को खड़ा किया है लेकिन ये कार्य पूरे बहुजन समाज जो 85% अपना समाज है उसके लिए कार्य करने के लिए कृत संकल्पित है। ये बहुत अच्छा सर जी। अगला क्वेश्चन हमारा जाता है आपकी ओर कि अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, पाखंडवाद पर आपके क्या विचार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद राही जी। राही जी, अपना समाज पाखंडवाद में इतना झगड़ा है कि जितना ध्यान वो पूजा पाठ में देता है, इतना ध्यान यदि अपने बच्चों पर दे, बच्चे पढ़ाई लिखाई पढ़ दें, तो ये समाज बहुत बहुत आगे जा सकता है। अभी हमारे बहुजन समाज में बहुत कम IAS, PCS, ऐसे वकील, इंजीनियर, डॉक्टर ये कम मिलते हैं। उसका मूल कारण यह है कि हम लोग शिक्षा की तरफ जागरूक नहीं हैं। इसलिए हमारा पहला उद्देश्य है कि यदि हम लोग शिक्षित हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो ये पाखंडवाद से हमको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा, तथागत गौतम बुद्ध ने तो स्वयं भी कहा था, उन्हीं के आदर्शों पर हम लोग प्रेरित होकर के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि देखिए, कोई बात आप इसलिए मत मानिए कि किसी ग्रंथ में लिखी है, वेद शास्त्र में लिखी है, इसलिए मत मानिए। इसीलिए भी नहीं मानिए कि किसी विद्वान ने कहा है, और इसीलिए भी नहीं मानिए कि बहुत लोग इसको मानते हैं। या तथागत ने तो यहाँ तक कहा कि इसलिए भी नहीं मानिए कि हम तथागत गौतम बुद्ध कह रहे हैं। आप तर्क की कसौटी पर कस करके देखें, विज्ञान के आधार पर कस करके देखें, और वो तर्क की कसौटी पर सही खरी उतरती हो, लोक कल्याण की हो, विशेष बात यह है, तभी उसको स्वीकार करें। अगर इतना जागृत हमारा समाज हो जाएगा तो ये पाखंडवाद है, रूढ़िवादिता है, जो कुप्रथाएं हैं, अज्ञानता है समाज में, ये सारा अपने आप दूर हो जाएगा। ऐसा राही जी हमारा लक्ष्य है।
सर जी, थोड़ा संस्थान के बारे में हमें और बता दीजिएगा। जो आपने टीम बना के खड़ी की है उसमें लगभग कितने सदस्य हैं? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद राही जी। हमारे तथागत गौतम बुद्ध विकास संस्थान में वर्तमान में 200 से ऊपर सदस्य हैं। इनकी 3 श्रेणियां हैं जी। और 1 लाख रुपए का जिन्होंने सहयोग किया है वो हमारे संरक्षक सदस्य हैं जी। तो ऐसे हमारे 10-15 लोग हैं जिन्होंने 1-1 लाख रुपए का सहयोग इस संस्थान को खड़ा करने के लिए दिया है। और दूसरे प्रकार की श्रेणी है जिन्होंने 51,000 का सहयोग किया है। ऐसे भी हमारे 10-15 सदस्य हैं जिन्होंने 51,000 का सहयोग हमको किया है। और तीसरी श्रेणी है संस्थापक सदस्य की, और उन्होंने 10,000 रुपए सहर्ष हमको दिया, तब ये संस्थान कहीं जाकर के खड़ा हो पाया। प्रथम जो सहयोग रहा उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपने समाज के बंधुओं को जिन्होंने 30 लाख रुपए कलेक्ट करके हमको दिया और ये जमीन खरीदी जा सकी और इस पे ये संस्थान खड़ा हो गया है। सर जी, हकीकत में किसी ने कहा है कि एकजुट रहना बहुत ज़रूरी है। कहा है कि पहले किसी तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुल्म से जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बना के निकलो, वरना एक एक करके मार दिए जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद राही जी। तो हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता जी, टूटती है डाल पर बंदर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में ये दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। बंधुओं, हमारा जो बहुजन समाज है 85% ये अथाह ब्रह्म सागर है, और इस सागर में सारी नदियां आकर के गिरती हैं। अगर इस विशालता को ये हमारा बहुजन समाज जान जाए तो मैं समझता हूं कि इसका कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। सर जी, अब आपके जो साथी बैठे हैं उनसे थोड़ी चर्चा कर ली जाए। तो मैं संस्थान के सभी लोगों से आपको परिचित करवा रहा हूं। तो सर जी, आपका क्या नाम है? राही जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम LR सिंह कुशवाहा है जी। और मैं इस संस्था का वरिष्ठ सदस्य हूँ। जी 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 जी। तो सर जी, आपका नाम? कृपाल सिंह कुशवाहा जी। प्रबंधक तथागत गौतम बुद्ध विकास संस्थान, उरई जनपद जालौन। सर जी, आपका नाम? श्री कृष्ण कुशवाहा, वशिष्ठ। जी जी, पदाधिकारी है ना आप संस्था के? सदस्य। बहुत अच्छा किया है। सर जी, आपका नाम? नाथुराम बौद्ध। जी। मैं तथागत गौतम बुद्ध विकास संस्थान का अध्यक्ष हूँ। जी। तो सर जी, आप खड़े हो जाइए और बताइएगा चल के संस्थान के बारे में। हम आपको सब कुछ दिखा रहे हैं। 1 से 20 फुट की इसकी लंबाई है जी। और 67 फुट की चौड़ाई है, अच्छा अच्छा। जिसमें 30 बाई 20 का ये कमरा बना हुआ है। और आगे ये मेन गेट लगा हुआ है, बगल में लैट्रिन बाथरूम दीना। मतलब कार्य अभी निर्माण पे है ना? हाँ, निर्माण पे है। निर्माण अभी चल रहा अभी। बहुत अच्छा किया सर जी, आपके माध्यम से पूरी जानकारी मिली संस्थान की। तो सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।